हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था और जिसमें मैंने बताया था कि इसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा दैट इज कंप्लीटली फोकस फॉर द टाइम मैनेजमेंट। सो दिस वीडियो इज मोस्टली फॉर द टाइम मैनेजमेंट, हाउ कैन यू डू टाइम मैनेजमेंट इन योर गुजरात एग्जामिनेशंस। जैसे कि मैंने बताया था, और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू माई सिनेरियो। आई हैव गिवन द पेपर ऑफ गुजरात इन ईयर 2018। ठीक है, 2018 में मोस्टली मई के फर्स्ट वीक में था जहाँ तक मुझे याद है, और वो बहुत मेरा पेपर सही रहा था। अब हुआ क्या था, पहले मैं मैथ्स में था, ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग फील्ड चूज़ की थी, तो मेरा हुआ था फिजिक्स केमिस्ट्री। सुबह के टाइम था, बहुत ईजी पेपर निकला था। और मान लीजिए ना, मैंने 10 तो नहीं, 5 से लेकर 7 मिनट तक टाइम बचा था मेरे पास। सारे एमसीक्यूज 2 बार मैंने पूरे गो थ्रू किए थे, 2 बार मैंने आंसर वेरीफाई किए, फिर भी मेरे पास 5 से लेकर 7 मिनट का टाइम बचा था फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री के पेपर में मुझे फिर भी 2-3 मिनट जितना बचा था, तो इतना खुश हो गए थे सब लोग। फिर हम घर चले गए थे, क्योंकि द थिंग इज फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाद में यहाँ पे मैथ्स का पेपर में दोपहर में 2 घंटे जितना गैप था, तो हम घर चले गए थे, क्योंकि स्कूल इतनी दूर नहीं थी जहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैथ्स में हम भी ऐसा सोच के आए थे, बट जब मैथ्स का पेपर देखा, बहुत इट वॉज रियली टफ इन द सेंस, यहाँ पे कंसेप्ट बहुत चाहिए थे। मतलब आप पहले इक्वेशंस लगाते हो, उसके बाद उसको सॉल्व करते हो, तो उसमें हर एक क्वेश्चंस में आपके 2 से लेकर 3 मिनट्स जितना टाइम जा रहा था। तो फिर हुआ क्या था, मेरा लास्ट में 5 क्वेश्चंस तो ऐसे हुए कि जिसमें मैं देख ही नहीं पाया और मैंने कुछ भी ABCD फील कर दी। तो यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि गुजकेट में मैंने एक पैटर्न देखी है कि 1, 2 या फिर कोई भी 1, 3 ले लो, 2, 3 ले लो, वो पेपर बहुत ईजी रहेंगे। बट एक पेपर आपका रहेगा टाइम कंज्यूमिंग, कि जहाँ पे आपका बहुत टाइम यहाँ पे निकल जाएगा और आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। फोकस इज ओनली फॉर टाइम मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से रखना। सबसे पहले तो रीड, यहाँ पे आप पेपर को पढ़िए। कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपके हाथ में पेपर आ गया, तो पहली 5 मिनट तो निकाल ही लीजिए कि आप यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा, पहली 5 मिनट आप निकाल के रखिए क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ने के लिए। ठीक है, आप बोलोगे कि सर पढ़ने में क्या है, वो तो हम जब OMR सीट फील करते होंगे तब हम फिर से पढ़ेंगे। नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप पढ़िए, ये रियली बेनिफिट होगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे पेपर पढ़िए और उसके बाद पेपर को अंडरस्टैंड कीजिए कि कौन से यहाँ पे चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए। इन द सेंस यहाँ पे ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि आप याद कीजिए कि ये चैप्टर 3 का थियरी 3.1 में से 3.6 वाला क्वेश्चन निकला है। दैट आई डजंट नोट। यहाँ पे आप देखिए कि ये कौन सी थियरी में से आया था और उस थियरी का इक्वेशन कौन सा था, उस थियरी का IMP पॉइंट कौन सा था। ठीक है, तो सबसे पहले आप पेपर 5 मिनट में पढ़िए और जरा सा एक क्विक नज़र घुमा के यहाँ पे पता लगा लीजिए कि कहाँ से ये क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरी एक एडवाइस रहेगी कि मैंने क्या अप्रोच फॉलो किया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर सम्स आते हैं। ठीक है, सम इन द सेंस कि यहाँ पे आपको लेंदी इक्वेशंस डालने होते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करना होता है, और एट द एंड यू हैव टू गिव आंसर। तो यहाँ पे मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे इक्वेशन ज़्यादा लंबे है, अगर वहाँ पे वो 2-3 मिनट टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे 1, 2, 3। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 3 नंबर का सम है, ऐसे क्वेश्चन पेपर के ऊपर राउंड करके उसको स्किप कर दीजिए। स्किप इन द सेंस कि ये आपको एंड में करना है, जब आपके पास टाइम होगा। अब इसका मैं यहाँ पे मेरी लॉजिक और थियरी बताना चाहता हूँ। आपने 1, 2, 3 स्किप किया, 4, 5, 6 स्किप किया, उसके बाद पूरा के पूरे 40 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपने सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब एट द एंड व्हेन यू हैव टाइम ऑफ 3-5 मिनट्स, ओके, 5-7 मिनट, वॉट एवर टाइम यू हैव, उस टाइम पे आप अच्छे से फोकस कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होता है कि भाई मेरे 35 क्वेश्चंस तो यहाँ पे निकल चुके हैं। मैं अब मुझे यहाँ पर पता नहीं कि इस साल कितने क्वेश्चन हो गए। चलिए मैं इस बार 40 के लेके चलता हूँ, वो आपको पता होगा, और कोई नीचे कमेंट कर देना तो वो बेटर रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 40 में से 5 क्वेश्चन ऐसे निकले थे कि जिसको आपने स्किप कर दिया था और जिसको आपने लास्ट के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होता है कि मेरे 35 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, मुझे अब सिर्फ ये 5 के ऊपर ही फोकस करना है। तो आप शांति से, ध्यान से आप वो सम सॉल्व करोगे, उसके ऊपर एक एक स्टेप में वेरीफाई करते जाओगे कि यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं हुए। एक एक स्टेप आप अच्छे से कैलकुलेशन करोगे, और एट द एंड विदाउट प्रेशर यू कैन फिल दैट OMR सेट, यू कैन फिल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन फिल क्वेश्चंस नंबर 3। ये मेरी एक एडवाइस रहेगी। अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हो तो बहुत आपको सही रहेगा। कहना क्या चाहता हूँ कि जहाँ पे लंबे लंबे सम्स होते हैं, उसको आप यहाँ पे एट द एंड के लिए छोड़ सकते हो। इसके अलावा 100% कॉन्फिडेंस जिसमें रहता है, उसके ऊपर सबसे पहले फोकस कीजिए। वो मान लीजिए कि आपको पहला क्वेश्चन आता है और 10वां और 15 है, कि जिसके अंदर आपको
100% कॉन्फिडेंस है कि यही जवाब आएगा, तो फिर आप उस पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। यहाँ पे एक गलती मत करना कि यहाँ पे आपने पहला का आंसर दे दिया, दूसरा आपने स्किप किया, तीसरा स्किप किया एट द एंड देखने के लिए, और फोर्थ नंबर पे आप आंसर देने गए और फोर्थ नंबर का आपको आंसर पता था। गलती से ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे 4 के अंदर आपको ए के ऊपर डार्क सर्कल करना था और आपने गलती से कर दिया 3 के ऊपर। होता है दोस्तों, बहुत ये डिफ़िकल्टीज परेशानी होती है। तो मेक श्योर दैट कि आप यहाँ पे डबल क्रॉस चेक करो कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में से 4 के अंदर बी ऑप्शन आ रहा है, तो OMR सीट में भी मैं 4 के अंदर बी ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं फिर से ये 4 पॉइंट रिपीट कर दूँ। सबसे पहले तो 5 मिनट में आप पूरा का पूरा पेपर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मेरी एक एडवाइस रहेगी, सम को आप लास्ट में जाने दीजिए और उसके बाद आप अपना 100% जो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। यहाँ पे दूसरा मैंने सेक्शंस लिया है और ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ मॉक पेपर्स की। मॉक पेपर्स के लिए यहाँ पे मैंने 3 सोर्सेस है, ऑनलाइन काफ़ी सारी एकेडमीज है कि जिसमें मदद से यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि आप पैसे दे के मॉक पेपर खरीदो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप JEE का एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं, आप गुजकेट जैसे सिंपल एग्जाम दे रही है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, गुजकेट जैसे सिंपल, इट्स नॉट सिंपल, बट जैसे आप एक बार अपना गुजकेट खत्म करोगे, बाहर निकलोगे, तब आप मुझे याद करोगे कि नहीं ये तो बहुत सिंपल था। तो यहाँ पे आप JEE जैसे एग्जाम्स नहीं दे रहे हो कि जिसकी मदद से आप मतलब जिसकी वजह से आप बाहर जाके पेपर परचेस करो, 2-3 हज़ार के आप 10 सेट लेके आते हो कि जहाँ पे आप बैठे बैठे पेपर सॉल्व करते हो। डोंट, जो भी ऑनलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट में मॉक पेपर से उठा लो उसको। उसके अलावा यहाँ पे आपके स्कूल के पेपर्स और उसके अलावा यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर। यहाँ पे मैं प्रायोरिटी किसको देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, ऑनलाइन के सेकंड, और यहाँ पे इसको मैं थर्ड प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने क्यों इस तरह से प्रायोरिटी दी है। प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पे क्या होता है कि वो पेपर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे इन द सेंस कि आपकी जो सीनियर बैच होगी उसने ऑलरेडी दे रखे होंगे। इससे होगा क्या, उन लोगों को पता होगा, मतलब क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे कि ये 40 क्वेश्चंस है और आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। मैंने आज सुबह वीडियो डाला, उसमें भी बोला था कि आप स्टेशनरी में जाके OMR सीट परचेस करके आइए, भले ही वो 5 की आए कि 10 रुपये की आए, बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पे आप घर पे भी अगर मिस्टेक करते होंगे कि यहाँ पे फील करना था 4th नंबर और आपने फील कर दिया 3rd नंबर, तो यहाँ पे घर पे आपके पास टाइम होगा, आपको पता होगा कि आपने कौन सी गलती की है। एक बार वहाँ जब पेपर चला गया पेपर चेकिंग के लिए, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन से में कौन सा किया है, ठीक है। तो ये गलती जरूर से अवॉइड करना, और इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। सेकेंड प्रायोरिटी मैं देना चाहता हूँ ऑनलाइन पेपर्स को, मिले तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे स्कूल पेपर्स देख सकते हो। अब आप बोलोगे कि स्कूल के पेपर को थर्ड प्रायोरिटी क्यों दी, इसका रीज़न ये है कि स्कूल के पेपर को यहाँ पे मैंने 3rd नंबर पर प्रायोरिटी पर रखा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए स्कूल के पेपर आपने ऑलरेडी वहाँ पे अपने स्कूल में एग्जाम्स दिए होंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्कूल के पेपर को रखा है 3rd। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट का और आपने तो यहाँ पे मॉक की बात कर दी। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं सारी कड़ियाँ जो है उसको यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ और मर्ज कर रहा हूँ। इन दिस सेंस यू हैव टू राइट डाउन, और यू हैव टू राइट डाउन दिस पेपर एज यू आर सिटिंग इन द फाइनल एग्जाम। यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जिस तरह से आप अपनी फाइनल एग्जाम में आप यहाँ पे दोगे एग्जाम, उसी तरह से यहाँ पे आपको देना है। आपको नोट करना है, आपका फोन बाजू में रखिए और फोन के अंदर स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दीजिए, टाइमर स्टार्ट कर दीजिए, देखिए कि आप कितने मिनट ले रहे हो। अगर 40 मिनट्स आपको मिल रही है एक एग्जाम के लिए, तो आपने 45 मिनट्स लिए, 35 मिनट्स लिया, 50 मिनट्स लिए, तो ये ऑब्जर्व कीजिए। आपके पास 2 दिन का अभी भी टाइम बचा है, और इस टाइम पे मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप पूरा कंसेप्ट पढ़िए, फिर से वो बुक्स पढ़िए। इस टाइम आप जस्ट फोकस कीजिए पेपर सॉल्विंग के ऊपर, बहुत ईजी रहेगा, बहुत आपका एग्जाम सही जाएगा अगर आप पेपर सॉल्व कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट और पूरा मैंने मॉक पेपर का एक आपको अंदाजा दिखा दिया है। आई होप you like this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. And apart from it, if you have any feedback, then feel free to type it in the comment section. Thank you. Bye bye.